क्या लेना है बताओ। क्या लेना है? हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज ना मैं बहुत दिनों के बाद व्लॉग बना रही हूँ। एक्चुअली ना हमारा सारा फोकस हमारे शॉर्ट्स पर है इस टाइम पे, तो इसलिए हम व्लॉगिंग नहीं कर रहे हैं। थोड़ी बहुत बीच में कभी कभी कर लेते हैं, डेली व्लॉगिंग नहीं कर पा रहे क्योंकि हम पूरा फोकस अपना शॉर्ट्स पे कर रहे हैं। तो आप हमारी जाके शॉर्ट्स ज़रूर से देखा करिए, डेली शॉर्ट्स अपलोड होती है, तो उसको देखिए, लाइक करिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। जो लोग न्यू व्यूवर्स हैं, न्यू सब्सक्राइबर्स हैं, लोग देख के चले जाते हैं, शॉर्ट्स भी देख के चले जाते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं और कुछ नहीं करते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करिए। और अभी ना फ़िलहाल मैं आपको बता दूं कि हम कहाँ जा रहे हैं। हम जा रहे हैं ट्रेड फेयर में, जो कि लगती है प्रगति मैदान में। नेशनल बिगेस्ट ट्रेड फेयर होती है ये, तो ये हर साल लगती है नवंबर में। तो अभी लगी है ये 14 नवंबर से 27 नवंबर तक। इसका 27 लास्ट है। मेट्रो जो है ना नियरेस्ट उसकी सुप्रीम कोर्ट पे है, सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन है प्रगति मैदान का। तो हम वहाँ चलते हैं, आपको मिलते हैं और दिखाते हैं वहाँ पे क्या क्या है। फिलहाल अभी हम कर रहे हैं ऑटो का वेट और ये मैडम खड़ी हुई है, ऑटो नहीं मिल रहा हमें। हमारा प्लान कैंसिल हो गया, अब हम जा रहे हैं ऑटो से, मेट्रो से नहीं। लेट हो जाता है थोड़ा मेट्रो से, जल्दी बढ़ जाए। तो हम ना पहुंच चुके हैं और गेट नंबर 10 से एंट्री करेंगे। करने जा रहे हैं, सामने का मेन एंट्रेंस का गेट है। तो यहाँ पे जो है ना, ये मैप लगा हुआ था कि कैसे जाना है, और ये जो सब लिखा है ये हॉल्स के बारे में लिखा है कि किस हॉल में क्या चीज़ है। किससे? 12 हॉल नंबर 12 में चलते हैं, फिर 12 से 14 में चलेंगे, फिर उसके बाद देख लो कि 11 से उल्टा चलना है या सीधा चलना और मैं है। आपको बता दूं कि हमने जो टिकट करा था ना, वो ऑनलाइन टिकट करा था पेटीएम के थ्रू। पेटीएम के थ्रू हमारा टिकट पड़ा था 80 रुपीज़ का पर पर्सन। बच्चे जो गोद वाले वो तो फ्री हैं, और अगर आप वैसे आके यहाँ पे आके टिकट लेंगे तो 150 रुपये का है, बिना नॉन बिजनेस डेज पे। मतलब कि जो कि वीक डेज होंगे उसमें आपको 150 का मिलेगा, और जो कि वीकेंड होगा सैटरडे संडे उसमें मिलेगा पूरा 500 रुपीज़ का एक बंदे का टिकट। तो आना हो तो प्लीज़ वीक डेज में ही आना, उसमें ज़्यादा सस्ता पड़ेगा। और पेटीएम के थ्रू पेमेंट करोगे तो और भी ज़्यादा सस्ता पड़ेगा। तो हमने पेटीएम के थ्रू पेमेंट करा था, तो इसलिए हमें थोड़ा और कम पड़ा है। तो हमने यहाँ से एंट्री करी है 12 एंड 12A हॉल में, जो कि हमें सीधा स्ट्रेट ही पड़ा था आते हुए। और ये सब जो था ना मल्टी कलेक्शन था, इसमें सूट्स वगैरह और अलग अलग स्टॉल्स बने हुए थे। तो ये इंटरनेशनल और नेशनल बहुत बड़ी ट्रेड फेयर होती है। तो यहाँ पर जो ये स्टॉल था सूट्स का, इसमें समर कलेक्शन और विंटर कलेक्शन सब मिक्स था, और ये किसी इंटरनेशनल का ही था। तो यहाँ इसके आगे हम चले तो यहाँ पे चिया सीड्स वगैरह मिल रही हैं। नाश्ते के बाद 1 चम्मच लेना है। ये एनर्जी के लिए ट्राई करें सर, इसको डिटॉक्स के लिए किया। ये मैम आपको जो मैंने दिया था ये आपके हार्मोनल प्रॉब्लम के लिए है, जो आप लोगों ने पिया। इसमें वाइट चिया है, ब्लैक चिया है, ग्रीन टी का एक्सटेंड है, कॉफ़ी का एक्सटेंड है, सुगंधा है, गिलोई है, जो आपको वीकनेस को कंटिन्यू रखने के लिए काम करेगा। इसमें गार्सिनिया कंबोजिया जो आपको कभी वेट को बढ़ने नहीं देगा। डेली रात में 1 चम्मच इससे निकालना है, मैं पानी में डालिए और सुबह कंज्यूम कीजिए। ये आपके मतलब कि काफ़ी सारी चीज़ों में आपका वेट लॉस में काम करेगा, एंजाइटी में काम करेगा, मूड स्विंग में काम। फिर से मुझे सूट्स का एक स्टॉल दिखा जिसमें उनके पास कलेक्शन बहुत ज़्यादा अच्छा था। मैंने देखा वहाँ पे रुककर, बहुत अच्छा लगा। उसके आगे हम चले तो यहाँ पर ना क्रॉकरी थी, जो कि बैम्बू की क्रॉकरी थी। ये अलग अलग उसमें थे, कलेक्शन था इसका। ये ना केजी के हिसाब से मिलेंगे यहाँ पे। यहाँ पर ना बाउल्स का कलेक्शन बहुत ज़्यादा औसम था।
इयररिंग्स का भी स्टॉल था। यहाँ पर सारे इयररिंग्स जो थे 100 रुपीज़ के मिल रहे थे, जो कि बहुत अच्छे कलेक्शन में, तो कुछ हैंडमेड्स भी। एक्चुअली ना जितनी भी क्रॉकरीज की यहाँ पे स्टॉल्स थे ना, सब पे पर केजी के हिसाब से क्रॉकरी मिल रही थी। ये नहीं था कि इसके रेट इतने, इसके रेट इतने। क्रॉकरी सारी पर केजी के हिसाब से थी और कलेक्शन भी बहुत अच्छा था। और यहाँ पे कोम्स का जो कलेक्शन था वो भी बहुत अच्छा था। ये भी बैम्बू से ही बना हुआ था। बनेगा माइंड गेम, दो ऐसे पार्क बना लो, सब बनेगा, जो बनेगा वो चलेगा। ये ऐसा डब्बा है 990 है, मतलब लेस वो पड़ेगा 600 रुपये का। वाला दे दूँ बेटा? नहीं, नो नो नो। इधर 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 आपका ध्यान है किधर? यानी बहुत बड़ा है ये, कहाँ कहाँ को घूमने समझ ही नहीं आ हलवा हलवा वहाँ से नहीं पकड़ते हैं पर्स बताओ, आपका गाड़ी बताओ। जो मेहनती है ना, मासिक मासिक सभी आता है। गाड़ी बहुत बोला जाता है सर, काम के रहने वाले सर जाते सर गर्मी। फिर यहाँ पर एक और स्टॉल आया। यहाँ पे ब्लैंकेट्स और रजाई थी, जो कि बहुत अच्छे कलेक्शन में थी। और इनके रेट्स ना 1200, 1500, 2000, 25,000, 4000 सबके अलग अलग रेट्स थे। उसके ही जस्ट आगे फैसल को चूरन की एक शॉप दिख गई। ये उन्होंने यहाँ से चूरन लिए, क्योंकि उन्होंने अपनी नफ चेक करवाई थी, उसके हिसाब से यहाँ पे ये चूरन बना के देते हैं। और फिर जस्ट उसके आगे मैं गई तो यहाँ पे मुझे लॉन्ग स्कर्ट्स और स्वेटर्स वगैरह का कलेक्शन दिखा, जो कि विंटर कलेक्शन बहुत अच्छा था। 400, 500, 600 सबके रेट अलग अलग थे और श्रग्स भी थे यहाँ पे। देखना खोलना वही है ना, दो हाँ वही है, पूरा सेट है ना। और फिर से ये इयररिंग्स की एक शॉप दिखी। यहाँ पे भी 100 रुपीज़ के सारे इयररिंग्स थे, कुछ भी ले लो इस शॉप से, सब 100 रुपीज़ का था। और ये जो विंग चेन्स होती हैं ये भी 100 रुपीज़ की। सारे फ्रेगनेंस के हैं यहाँ पे, परफ्यूम, ब्यूटी प्रोडक्ट हैं सारे, 8 से 11 का। एंट्रेंस है 14 हॉल की। ऊपर चल वहाँ 14 में है क्या? और एक हॉल में हमें पूरा 1.5 घंटा लगा घूमने में। अब यहाँ देखते हैं कितना टाइम लगता है। इतने सारे शॉप हैं, वो एक ही हॉल की। हाँ, अब हमने कर दिए दूसरे हॉल में एंट्री, जो कि है 14 नंबर का हॉल। यहाँ पर भी मल्टी कलेक्शन था। और ये जूतीस का सबसे पहले एक स्टॉल पड़ा था। इनके पास भी कलेक्शन बहुत ज़्यादा अच्छा। वही है ना जो हम वहाँ से लेकर सिंगल। ये डबल की लेंगे तो 1200 की, और सिंगल लेंगे तो 800। ये 2200 रुपये का आएगा, नीचे वाला 2500 रुपये का सेट है। हाँ, बैंगन भरते के लिए बिल्कुल सही। गोल्ड इज गोल्ड। फिर सामने चले तो एक स्टॉल दिखा, जयपुर का स्टॉल था। यहाँ पे बेडशीट्स मिल रही थी। सिंगल बेड की बेडशीट थी 500 रुपीज़ की 2, और डबल बेड की भी 500 की ही थी। इस स्टॉल पे मिल रहे थे ड्राई फ्रूट्स। ये था काबुल का स्टॉल। यहाँ पर भी बहुत अच्छा काबुल का ही सारा ड्राई फ्रूट्स का कलेक्शन था। अच्छा, भूख लग गई मैडम को। भूख लग गई। फिर से हमें एक गुजरात की हैंडलूम की शॉप मिली बेडशीट की। इनके पास भी डबल बेड की जो बेडशीट थी वो 500 रुपीज़ की थी, जिनका कलेक्शन बहुत ज़्यादा अच्छा था। जिसको भी जाना है वो वहाँ जाके आराम से 27 लास्ट है ट्रेड फेयर जाके ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर वंदे मातरम एक्सप्रेस आप देख सकते हैं।
और फिर से यहाँ पे गुजरात का एक स्टॉल था जहाँ पर ये हैंडमेड सारे डेकोरेशन वाले सामान मिल रहे थे और वो बना भी रहे थे। देखो ये खुद से बना रहे हैं। और ये मशीनें बनाती हैं। ये 200 बनाना हमारी ये तोड़ देगी इसके घर अभी भी ये है नहीं हो इसलिए टर्टल। ये सब हैंडमेड है। यहाँ पर आपको देख के भी लग रहा होगा कि कितना अच्छा लग रहा है ये सारा कुछ। ये चाहिए क्या लेना है बताओ? क्या लेना है? ओ आराम से सो वाओ, टच मत करो। क्या? फोटो फोटो। फिर ये बेंगलुरु का स्टॉल था। यहाँ पर मैट्स वगैरह मिल रहे थे जो कि अलग अलग प्राइस में थे और ये भी इनमें भी कुछ हैंडमेड थे। ये छाता जो था ये भी हैंडमेड था। और यहाँ पर मुझे फैसल ने दिखाया मिरर। देखो देखो समनीर, मिरर लगा हुआ है तो मैं कैसे छोड़ देती। मैंने जाके वहाँ पर अपनी थोड़ी सी क्लिप ले ली वरीशा के साथ। उसके बाद हम बाहर निकले और बाहर निकल के वरीशा के अंदर थोड़ी जान में जान आ गई। फिर वरीशा मैडम तो सेलिब्रिटी हैं, उनके साथ तो हर कोई पिक लेने के लिए भागता है। यहाँ पर इन आंटी ने भी पिक ली। अब ना हम जा रहे हैं फूड कोर्ट पे क्योंकि अब हमें लग रही है भूख और ये बहुत बड़ा है ना तो घूमने में थोड़ा टाइम लग रहा है। हमने कितने हॉल घूम लिए इसके? 12 3 घूम लिए, 12 घूम लिया और 14 घूम लिया। और कौन सा घूमा? 8 ब्यूटी प्रोडक्ट जिसमें थे वो घूम लिया। तो इसमें 3 तो हमने घूम लिए हैं। अब जाते हैं कुछ खाने। और वरीशा को भी बहुत ज़्यादा इंजॉयमेंट हो रहा है। अब अंदर तो वो इरिटेट हो गई थी तो चलिए वहाँ पर आपको मिलते हैं। ले कट्टी कर ले इसके हाथ से ले जाएगा वरीशा। कट्टी कर इसके कट्टी और हम वो सामान हमने ले लिया है क्योंकि हम सब उठाया नहीं जा रहा है। हम 12 13 14 घूमे हैं बस, उधर नहीं घूमे। ये पीछे देखिए कितना बड़ा है और अब हमारे हाथ में इतना सामान हो चुका है कि हमसे उठ भी नहीं रहा है। जाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, 1-2 हॉल घूमते हैं सामने के, फिर घर जाते हैं क्योंकि अब लेट भी हो रहा है और फैसल को ऑफिस भी लॉग इन करना है। अब हमको भूख लग रही थी तो हम घुसे फूड कोर्ट पे खाने के लिए। क्या कैसे बुला रही हो? हैं कैसे बुला रही हो? हमने खा लिया है। हम जा रहे हैं H1 में। अभी तो 4 हॉल बचे हैं। अभी हम जा रहे हैं H1 में। अब हम गए हैं हॉल नंबर 1 में जहाँ पर सारे ही मिक्सअप स्टॉल्स लगे हुए हैं। हॉल नंबर 1 में दिल्ली, जम्मू कश्मीर, झारखंड, महाराष्ट्र इनके ना स्टॉल लगे हुए थे। सब मिक्सअप थे यहाँ पर और कुछ हैंडमेड्स भी थे। ज़्यादातर यहाँ पर ना हैंडमेड्स ही सारा सामान था जो कि थोड़ा कॉस्टली भी था और कम रेट में भी था।
उसके बाद हम आगे बढ़े तो यहाँ पर रांची का जो स्टॉल था, यहाँ पर सारे कारपेट्स मिल रहे थे जो कि 35,000 के थे रांची का। उसके बाद हम आगे बढ़े तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर के स्टॉल में आ गए। जम्मू कश्मीर का हमारा लास्ट स्टॉल था, इसके बाद हमें वापस घर जाना था और इनके पास भी बहुत अच्छा कलेक्शन था। कश्मीरी सूट्स के तो वैसे भी रेट हाई होते हैं, तो यहाँ पर सब 2000, 1500, 1200 और ऐसे सब थे। और ये ना हैंड से बना रहे थे शॉल यहाँ पर बैठकर। इसके साइज का फिलहाल हमने वरीशा के लिए कश्मीरी कोटी ले ली। उसके बाद हम वापस घर की तरफ जाने लगे और यहाँ पर जितने स्टॉल थे सब मिक्सअप स्टॉल थे, झारखंड, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के। यहाँ पर ना फ्रेम्स वगैरह हैंडमेड्स के थे, कुर्तीज़ वगैरह मिल। हम जा रहे हैं घर पे, हमने कर दिया है एग्जिट। अब बाहर निकलते हैं, ऑटो करते हैं क्योंकि अब हम थक चुके हैं। हमने जो है ना एंट्री करी थी गेट नंबर 10 से, एग्जिट करा है गेट नंबर 6 से। हम बैठ गए हैं ऑटो में और वरीशा भी सो गई है और अब हम पहुंच के आपको घर पे मिलते आ चुके हैं, ड्रेस व्रेस चेंज कर लिया है। वरीशा सो रही थी, वहीं पे से सो चुकी थी, अब भी सो रही है। उसके कपड़े भी नहीं चेंज करे, हमने चेंज कर लिए। फैसल भी आराम कर रहे हैं क्योंकि हम थक चुके हैं और शाम के 4 बज रहे हैं और फैसल का ऑफिस भी चल रहा है तो उन्होंने लॉग इन कर लिया है। तो अब हम मिलते हैं। अगर आई होप आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, भूलिएगा मत। और वैसे तो वो बहुत बड़ा है जैसे कि आपको बताया है आगे भी, तो हम तो भाई हमारे साथ एक छोटा सा बच्चा भी है तो उसको भी संभालना होता है और शूट भी करना होता है, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल पड़ जाती है। जितना हमसे हो सकता है हमने कर लिया। बाकी अब अगले साल जब भी लगेगी एग्जीबिशन तब वरीशा और बड़ी हो जाएगी तो तब और शूट कर लेंगे। अभी के लिए इतना ही। और हमारी व्लॉगिंग ना अभी हम थोड़ा कम कर रहे हैं क्योंकि ना एक्चुअली हमारा पूरा फोकस शॉर्ट्स पे, मैंने आपको जैसे कि स्टार्टिंग में भी बताया था, तो इस वजह से ना व्लॉग अब हमारे थोड़ा लेट आएंगे। वो भी वही आएंगे जो कि हम बाहर जाएंगे, मतलब डेली वाले व्लॉग नहीं आएंगे क्योंकि हमारा पूरा फोकस अभी शॉर्ट्स पे है। तो हमारे शॉर्ट्स भी देखा करिए, वरीशा के शॉर्ट्स भी देखा करिए। तो हम मिलते हैं आपको अब नेक्स्ट शॉर्ट्स में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।